पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, कबीर की एक प्रसिद्ध साखी है, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होय। कह कबीर वह पलक ही कलप बराबर होय। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होय। कह कबीर वह पलक ही कलप बराबर होय। जिसका तन स्थिर है, तन संस्कृत में तनु कहते हैं, फारसी में तन कहते हैं, बात एक है। तन फारसी, अरबी, संस्कृत मिली जुली भाषा है। अरबी फारसी में कोई पाठ करता हो 50 गज की दूरी पर, तो यहाँ से आप निर्णय नहीं कर पाओगे कि संस्कृत में वो पाठ कर रहा है कि अरबी फारसी में। इतना विसर्ग उसमें है और इतना साम्य है। तन थिर शरीर स्थिर हो। तन थिर का मतलब है इंद्रियां वश में, और मन थिर हो, और वचन थिर हो, और सुरत निरत थिर हो। तो एक पलक का समय कल्प बराबर मूल्यवान है। हम कितना दिन जीते हैं इसका मूल्य नहीं है, कैसे जीते हैं इसका मूल्य है। कई बूढ़े कहते हैं, महाराज सन 15 का सूखा मैं देखा हूँ, अमुक लड़ाई अंग्रेजों से जब अमुक से हुई थी, अमुक देश से, उसको मैं जानता हूँ, बहुत दिन जिए। लेकिन अगर उनका तन मन स्थिर नहीं है तो जी के क्या किए। जी करके आदमी कबाड़ बटोरता और कुछ नहीं बटोरता। जिसे हम उन्नति कहते हैं, उन्नति के फल में सब कबाड़ बटोरते हैं। कौन सा कबाड़? मानसिक उद्वेगों और विकारों का कबाड़। उन्नति है तन मन वचन सुरत निरत का स्थिर हो जाना। तो एक पलक का समय कल्प के बराबर है। ये अतिशयोक्ति अलंकार में है। पलक, आँख की पुतली जब गिरती है, पलक गिरती है, उतने को कहते हैं। उतने से क्या हुआ, मतलब थोड़ा जीवन। और कल्प भी काल्पनिक है, वो भी अतिशयोक्ति है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मनुष्य के बीतते हैं तब उसको एक कल्प कहते हैं। ये पौराणिक कल्पना है कि ब्रह्मा की पूरी आयु कितने दिन की होती है। जब हम लोगों के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीतते हैं तब ब्रह्मा का दिन और इतने की रात। तो ब्रह्मा के 24 घंटे हमारे होते हैं 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। और ऐसे 30 दिन रात का महीना उनका, और 12 महीना का वर्ष, और 100 वर्ष का पूरा जीवन। ये होता है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष मनुष्य का। बड़ी लंबी चौड़ी कल्पना है। ये वैदिक नहीं, पौराणिक है। वेदों में ऐसा कहीं नहीं कहा। चारों युगों का वर्णन भी वेदों में नहीं है। युग शब्द है, युग है जुआठा। 2 बैलों को जिस लकड़ी में गला फंसा करके जोड़ते हैं हल में, उसको जुआठा कहते हैं। वैदिक भाषा में युग उसको कहते हैं। युग कहते हैं छोटे छोटे समय खंड को, थोड़े थोड़े समय खंड को। दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान 10वें युगे, ये ऋग्वेद में आता है। दीर्घतमा मामतेयो युजुर्वान 10वें युगे। दीर्घतमा ऋषि, दीर्घतमा ही इसको कहता है अन्य पुरुष के रूप में। दीर्घतमा मामतेयो, ममता का पुत्र, ममता नाम की दासी थी एक, उसी का पुत्र था दीर्घतमा। पिता का पता नहीं था इसलिए माता का नाम लिया है। मातृ सत्ताक वंश का ये प्रभाव है। दीर्घतमा मामतेयो युजुर्वान, युजुर्वान बूढ़ा होने लगा। कब?
10वें युगे, 10वें युग में, 10वां युग है 10वां दशक, 90 वर्ष के ऊपर जब गया तो चीड़ होने लगा। शरणाचार्य ने 10 युग पर्यंतम कह दिया है तो पौराणिक लहजा आ जाता है। 10 युग के बाद वो बूढ़ा होने लगा, खोला नहीं है उन्होंने, 10 युग पर्यंतम कर दिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अर्थ किया है कि जो दीर्घतमा है, घोर अंधकार में डूबा है, मामत्यो ममता से भरा है, तो 10वें युगे 10 वर्ष की उम्र में ही बूढ़ा हो जाता है। और वस्तुतः अर्थ है दीर्घतमा ऋषि है, वो ममता का पुत्र है, और 90 वर्ष से ऊपर जब हुआ, 10वें दशक में लगा, तब बूढ़ा होने लगा। चारों युगों का एक साथ वर्णन वेदों में कहीं नहीं, और इतनी अवधि का एक युग होता ये भी कहीं नहीं, वेद में नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण में आता है, कलि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरा उत्तिष्ठम अस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन्। कलि शयानो भवति, जब आदमी सोता है तो कलि है, कलि शयानो भवति संजुहानस्तु द्वापरा, जब जग गया तो द्वापर हो गया। उत्तिष्ठत अस्त्रेता भवति, उठ खड़ा हुआ तो त्रेता हो गया। कृतम सब संपद्यते चरण, जब चलने लगा तब कृतम सतयुग हो गया। ये लाक्षणिक भाषा में इंद्र के मुख से रोहित कुमार के लिए बताया गया है। 4 वर्षों में 4 गाथाएं इंद्र ने रोहित कुमार के लिए कही है। इसकी अलग कथा है, वो कथा कहने के यहाँ अवसर नहीं है। तो चारों युगों का एक साथ वर्णन लाक्षणिक रूप में मनुष्य के सोने, जागने, उठ खड़े होने, अवगत करने के विषय में कहा गया है। लाखों लाखों वर्ष का युग जो पुराण में वर्णन है, ये वैदिक नहीं है। तो कल्प की कल्पना ही ऐसे ही है। ब्रह्मा, पुराण में जो ब्रह्मा बनाया गया है वो वेद से ही आया है। ब्रह्मा वेद में है, जो यज्ञ का कर्मकांड कराने वाला मुखिया है। 4 पुरोहित बड़े होते थे, ब्रह्मा, होता, उद्गाता, अद्धर्य। ब्रह्मा यज्ञ वेदी में एक निश्चित स्थान पर बैठ करके वो निर्देश करता था, उसी का नाम ब्रह्मा। उद्गाता जो साम गायन करता था। अद्धर्य लकड़ी, बर्तन, सब चीज़ें संपादित करे। अगर पशुवध होता है तो पशु मारे, चर्बी निकाले, मांस अलग करे, ये भी होता था, वो भी सब करे, वही अद्धर्य है। होता जो हवन करे, और इनके 3 सहायक होते थे। उसी में ब्रह्मा का सबसे बड़ा नाम है। ब्रह्मा वहीं शुरू हुआ है, तो पुराणों में ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता माना गया है। तो कल्प की कल्पना ही कल्पना है। लेकिन उस दृष्टि से साहब कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार में कहते हैं कि अगर किसी का शरीर स्थिर है, वाणी स्थिर है, मन स्थिर है, श्रुत निरत स्थिर है, तो पलक बराबर जीवन कल्प के समान है। लाक्षणिक अर्थ हुआ थोड़ा जीवन बहुत लंबा है। ऐसा जीवन जिस जीवन में अपना मन सब तरफ से सर्वथा टूटकर आत्मलीन हो गया, अब आत्मरत है, और उससे विमुख कभी नहीं होता है। जितना जिया वो बहुत है, फिर उसका भवबंधन नहीं। यही सामान्य उसका सहज अर्थ है। कल्याण का रास्ता क्या है? किसी देवता को खुश करना नहीं, किसी भगवान को खुश करना नहीं, गुरु को भी खुश करना नहीं। गुरु की हमें क्या ज़रूरत है? क्यों हम गुरु पीछे पड़े? अपने गर्ज से पढ़ते हैं। कोई गुरु को चाहता है? कोई नहीं चाहता। अपने गर्ज से हम गुरु को चाहते हैं। गुरु के बिना काम न होगा।
कोई ज्ञान ग्रंथों से पढ़ ले, उन्मादी बना रहा है, वो धारण नहीं हो, बिना विनयी हुए शरीर धार नदिया बहे पाँव कहाँ ठहरा है। बड़े जोर से धारा बहती है, पाँव कहाँ ठहरेगा। इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव ऋषिकेश में हुआ जब पहली बार गया, शायद 67 में गया था। तो पत्थर दिखाई देते थे, लगता है कि नज़दीक है और लगता रहे कि इधर से उधर निकल जाएंगे। लोग कहे कि हाथी नहीं पार कर सकता, इतनी तेज धारा है। सलिल धार नदिया बहे पाँव कहाँ ठहरा है। मन वासनाएं अत्यंत तीव्र हैं, जान लेने मात्र से कोई ठहर पाएगा। ठहरने के लिए श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए, साधना चाहिए और किसी वैराग्यवान बोधवान सद्गुरु का आधार चाहिए। आधार लेके, प्रेरणा लेके फिर अपना काम करना चाहिए। तो अपने गर्ज बस हम गुरु की शरण है, गुरु के लिए नहीं, अपने लिए। खास बात है अपने को ठीक करना। कठोपनिषद में जहाँ यमाचार्य ने नचिकेता को बताया, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टत् तामाहु परमाम गतिम। यदा जब पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, ज्ञान की 5 इंद्रियां जो शरीर में अवतिष्ठित है, स्थित है, मनसा सह, मन के सहित, बुद्धिश्च और बुद्धि भी न विचेष्टत, चंचल न हो, ताम आहु परमाम गतिम, इसे कहते हैं परम गति। किसी ईश्वर परमात्मा का नाम नहीं। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख नाक कान जीभ चाम और मन और बुद्धि स्थिर हो जाए, यही परम गति है। वैज्ञानिक विश्लेषण है सब। वैज्ञानिक विश्लेषण अपरोक्ष ज्ञान के विषय में वेदों में है, श्रुतियों में, उपनिषदों में है, शास्त्रों में है, पुराणों तक में है, मानस में है जगह जगह, तुलसी वाङ्मय में है जगह जगह। लेकिन और वाणियों से इतना आच्छादित है कि उस पर दृष्टि कम जाती है, स्थूल में ज़्यादा जाती है। किसी अखंड रामायण के पाठ में संपुट किस चौपाई का होता है? द्रवो दशरथ अजिर विहारी। दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम, द्रवित हो जाओ, कृपा कर दो, हमें सब कुछ दे दो। कहीं संपुट में ये चौपाई नहीं आती है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कहीं नहीं, कोई संपुट इसको नहीं रखता। इसको संपुट रखना हो तो अखंड पाठ की जरूरत ही नहीं। तो मनन चिंतन करे, कल्याण करे, अखंड पाठ करके हल्ला करने की क्या जरूरत है? वो तो इसलिए हल्ला किया जाए तो भगवान खुश हो जाए और द्रवित हो जाए, कुल दे दे। तो हीरे मोती शास्त्रों में जगह जगह बिखरे हैं, और शास्त्र के प्रमाण में चलोगे भटक जाओगे। शास्त्र से सार लो तब कल्याण होगा। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा, शास्त्रानुवर्तनम तक्ता, देहानुवर्तनम तक्ता, शास्त्रानुवर्तनम तक्ता, स्वाध्यास अपनयम कुरु। शास्त्र का पुछलग्गु न बनो, लोकानुवर्तनम तक्ता, लोक का अनुवर्तन छोड़ दो, दुनिया के पीछे न छोड़ो। दुनिया क्या कहती, कहने दो। लोकानुवर्तनम तक्ता, तक्ता देहानुवर्तनम, देह को मोटवाने, इसको साज सज्जा से सजाने और अमर रखने की तृष्णा छोड़ दो। इसको खाना पानी थोड़ा दो, काम लो कल्याण का। शास्त्रानुवर्तनम तक्ता, तक्ता देहानुवर्तनम, लोकानुवर्तनम तक्ता, लोक का अनुवर्तन छोड़ दो, लोक के पीछे और शास्त्र के पीछे न छोड़ो और देह के पीछे न छोड़ो। 3 के लिए कहा। अगले श्लोक में तो कहा है कि शास्त्र, लोक और देह, इसके मोही को सच्चा ज्ञान नहीं होता है। ये जगह जगह समय समय से सब बड़े बड़े परंपरावादी कहे हैं,
गोस्वामी जी को परंपरावादी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने कहा जड़ चेतन ही ग्रंथ परि गई, यदि मृषा छूटत कठिनाई, श्रुति पुराण बहु कहो उपाय, छूट न अधिक अधिक अरछाई। जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है और श्रुति पुराण ने बहुत उपाय कहा, लेकिन उलझता ही गया। तो यहाँ खंडन हो गया श्रुति पुराण का। सबके हृदय से सत कभी कभी निकल जाता है, इसलिए पारखी बन करके समझने ही से ही तो होगा। आंख मूंद करके जो कहते हैं हम परंपरावादी हैं, वो उसका अर्थ थोड़ा सा है, संपूर्ण नहीं। और जो कहते हैं हम परंपरा विरोधी हैं, उसका भी अर्थ सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं, सर्वथा नहीं। कोई परंपरा विरोधी होकर जी नहीं सकता है और कोई परंपरा पूरी लेके चल के जी नहीं सकता है। शोधन सब समय हुआ है। तो इसलिए जहाँ पर सत्य स्थित की बात आती है, वहाँ कोई देवी देवता के नाम की जरूरत नहीं होती है, तत्व विश्लेषण की जरूरत होती है। तन को थिर करो, तन थिर इंद्रियों को वश में करना। आँख नाक कान जीभ चांद, ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ। हाथ पैर, टट्टी पेशाब की जगह और मुख, ये 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। इनको संयत रखो। पूर्ण कल्याण के लिए शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करो। विरक्त साधु तो शुद्ध ब्रह्मचर्य से चले ही, गृहस्थ भी जो कल्याण चाहे वो भी चले। दुनियादारी काम भी हो गया और फिर उसी में डूबे हैं तो बेसमझी है, गंदी आदत है, कोई फायदा नहीं। अपने को निस्तेज करना, विवेकहीन बनाना, क्या फायदा। संयम से रहो, श्रेणी के अनुसार जो जैसे कर सकें। सबको संयम आवश्यक है। इंद्रियों को वश में करो, गलत न बोलो, गलत न सुनो, गलत न देखो। कोई गलत करता है बस चले तो सुधारने की चेष्टा करो, हमला करके नहीं, हमदर्दी से। हमला और हमदर्दी 2 है। हमला करके आप किसी को नहीं सुधार सकते। एक छोटे बच्चे को उस पर हमला करो, सुधरेगा? जिद करेगा और विपरीत हो जाएगा। हमदर्दी से सुधारने की चेष्टा करो। और ये भी समझ लो, कितनी हमदर्दी करो सब सुधर नहीं सकते। जीवन मुक्त पुरुषों के पास रहने वाले ऐसे हुए हैं जो नहीं सुधरे। इतिहास है, उनके जीवन में रहे हैं और सुधरे नहीं। देवदत्त का उदाहरण बुद्ध के पास की बात है। देवदत्त भी मेधावी था, वो महंती चाहता था। बुद्ध से एक बार कहा कौशाम्बी में, ये कौशाम्बी इलाहाबाद से 50 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण कोण पर जमुना नदी तट पर है। आज भी भिट्टा सब पड़ा है। तो वहाँ पर जब वो आए, पहली बार जब वो घर गए, घर बुलाए गए, तो वहाँ गए, वहाँ से आए कौशाम्बी। तब उसने कहा कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप ये समाज की सत्ता मुझे दे दीजिए, मैं सबको ठीक चलाऊँगा। बुद्ध ने कहा मुझे कोई दिया नहीं, ये लोग सब आए हैं, चल रहे हैं। बुद्ध जानते थे उसके अहंकार को। धीरे धीरे वो विरोधी हो गया। जो विरोधी हुआ हद, 500 साधुओं को फोड़ ले गए अपने तरफ। ऐसे साधु बेवकूफ़ होते हैं जो बुद्ध जैसे महापुरुष को नहीं समझ पाते, उनसे अलग हो जाते हैं। फिर पीछे धीरे धीरे लौटे भी, और वो घोर विरोध में रहा। अजात शत्रु का साथ करके मगध में बुद्ध को मिटाना चाहा, और अजात शत्रु बुद्ध को भी मानता था। तो अंत में वो बहुत बीमार हुआ है और क्लेशित हो करके चला है। पालकी पर बैठकर चल नहीं पाता था बुद्ध से मिलने के लिए। तो एक सरोवर के पास उतरा है और वहीं मुख से खून गिरा है, मर गया। लेकिन उसकी चलाई शाखा हुएनसांग के ज़माने तक थी। हुएनसांग ने लिखा है कि अमुक मठ में जो कि देवदत्त का चलाया है,
वहाँ दूध की बनी चीज़ भी नहीं खाई जाती, मांस तो दूर, दूध की बनी चीज़ भी नहीं खाई जाती है। तो 1200 वर्ष बाद बुद्ध के भी उसकी शाखा जीवित थी। तो ये मोह कि मैं सबको सुधार दूंगा, भ्रम है। अपने को केवल सुधार ले, बस पूरी दुनिया को हमने सुधार लिया। और जो दुनिया को सुधारने के चक्कर में पड़ता वो भोला है, बहक जाएगा, भटक जाएगा, कोई नहीं सुधार सकता। विवेकवान अपना काम किए हैं, दूसरे का रास्ता दिखाए हैं, जिनके गर्ज हो सुधरे, न गर्ज हो न सुधरे। अपने को सुधार लेना, सबको सुधारना है। हम सुधरे रहें, जो देख पाएंगे हमसे प्रेरणा लेंगे। ये भी हविस बहुत लोगों को है, साधुओं को तो बहुत, कि मैं दुनिया को बदल दूंगा, और थोड़े दिन में थक जाते हैं, तब पश्चाताप करते हैं। अपने इंद्रियों को अपने बस में करो, वाणी को अपने बस में करो। वाणी को बस में करना और जरूरी है। बिला वजह बोलना, कट बोलना, ईर्षा द्वेष पूर्वक बोलना, अहंकार पूर्वक बोलना, वाणी छोड़ दे अभिमानी। साहब ने कहा अभिमानी वाणी छोड़ दे, नम्र हो जाए। आदमी जितना विवेकवान होता जाता है उतना नम्र होता जाता है, उतना मौन होता जाता है। तो वाणी संयमित हो, तन थिर, मन संयमित हो। मन मुख्य, मन संयमित होगा तो वाणी संयमित होगी, इंद्रियां संयमित होंगी, और इंद्रियां और वाणी संयमित होगी तो मन संयमित होगा। एक दूसरे को बल देते हैं। जिसके मन में शांति है तो वाणी व्यर्थ नहीं बोलेगा, जो वाणी व्यर्थ नहीं बोलेगा उसके मन में शांति रहेगी। व्यर्थ बोलेगा पश्चाताप करेगा, चित्त जलेगा। संयम से बोलेगा, चित्त में कोई ठोकर नहीं होगा। हमारे ही मन वाणी कर्मों की क्रियाएं प्रतिद्वंद के रूप में हमारे सामने आती, प्रतिक्रिया के रूप में। जोर से चीज खींचो तो अगर टूट जाए तो बड़े जोर से गिरोगे। बंदूक जब सिपाही चलाते हैं तो इस सीने के ऊपर दाहिने तरफ रख करके, यहाँ थोड़ा मुलायम होता है और दिल इधर नहीं होता, इधर होता है, यहाँ रख करके और आगे बल दे करके तब घोड़ा दबाते हैं। क्योंकि जैसे घोड़ा दबाते गोली निकलती तैसे वो पीछे ढकेलता है। ढील होके खड़ा होके करें तो पीछे गिर जाएंगे। जितना बल होता है उतना प्रतिबल होता है, जितना क्रिया होती है उतनी प्रतिक्रिया होती है। जैसे बिंब होता है वैसे प्रतिबिंब होता है, जैसे ध्वनि होती है वैसे प्रतिध्वनि होती है। ये चारों वैज्ञानिक तथ्य हैं। ध्वनि की प्रतिध्वनि, बिंब का प्रतिबिंब, क्रिया की प्रतिक्रिया, बल का प्रतिबल। हमारे जीवन में अगर असंयत वाणी, मन और क्रियाएं सब होंगी तो हम शांत नहीं रहे। तथागत ने धम्मपदम में कहा है, गतध्वनो विशोकस्य विपमुक्तस्य सब्बदि सब्बगंध पहीणस्य परिलाहो न विज्जति। गतध्वनो, जिसका अध्वन खत्म हो गया। अध्वन का अर्थ है रास्ता। अध्वन समय को भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादा अर्थ है रास्ता। यहाँ अर्थ है रास्ता। गतध्वनो, गत अध्वन, रास्ता समाप्त हो गया। रास्ता समाप्त होना क्या है? मन शांत हो गया। मन में गहरी शांति, कोई लालसा नहीं। किस चीज़ की लालसा? पूरा संसार माटी है और कुछ नहीं। शरीर माटी है, इस माटी के लिए कुछ बाहरी माटी का उपयोग है सब माटी। विवेक पूर्वक उसका उपयोग करना है और लालसा कुछ रही नहीं गई। जो हमारा परम प्यारा और प्रियतम है वो आत्मा है, बाकी सब माटी है। तो कौन सी लालसा?
वासना बुझ गई, गतध्वनु, रास्ता समाप्त हो गया। विशोकस्य, वो शोक रहित हो गए। पाली में शा नहीं है, सा है। विशोकस्य, पाली सरल भाषा है, संस्कृत का सरल है। कुछ लोग कहते हैं पहले पाली ही थी, उसे संस्कृत को शुद्ध किया है। कुछ लोग कहते हैं संस्कृत पहले थी और पाली उससे टूट के बनी। संस्कृत तो बहुत प्राचीन है, इसमें दो राय नहीं। वेद संस्कृत में ही जो प्राचीनतम ग्रंथ है। विशोकस्य, विशोकस्य, जिसका रास्ता तय हो गया, शोक उसका मुक्त हो गया। जब तृष्णा ही बुझ गई तो शोक किसका? क्या घाटा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या बिछुड़ जाएगा? कौन सा नुकसान होगा? जहाँ कुछ है ही नहीं है मेरा, वहाँ नुकसान क्या होगा? भ्रम है, भ्रम से हमारे दिमाग में समस्याएं नाचती हैं। भ्रम मिट जाए, समस्या कुछ नहीं। गतध्वनु विशोकस्य, विप्र मुक्तस्य सब्बदि, सब्बदि सब तरफ से, विप्र मुक्तस्य, विप्र मुक्तस्य, अच्छी तरह से मुक्त हो गया। सब तरफ से रस्सियाँ उसकी कट गई, कोई बंधन नहीं। सब गंध पहिणस्य, सर्वग्रंथ प्रहीणस्य संस्कृत में हो जाएगा। सारी ग्रंथियाँ प्रहीण हो गई, नष्ट हो गई। सारी ग्रंथियाँ मन की कट गई। राग, द्वेष, कला, कल्पना, जितनी गांठें मन की थी सब चूर्ण हो गई। परिलाहो न विद्यते, संस्कृत में हो जाएगा परिदाहो न विद्यते, उसको जलन नहीं होती, ताप नहीं होता। रास्ता तय हो गया, शोक से मुक्त हो गया, सब तरफ से मुक्त है और सारी ग्रंथियाँ कट गई हैं, उसके चित्त में दाह नहीं होता। ये अपनी कमाई है। इस कमाई पर कितने लोगों का ध्यान है? बाहर की कमाई पर केवल ध्यान है। बाहर की कमाई का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। रोटी पानी, कपड़े लत्ते, घर द्वार, सबको जरूरत पड़ती है। गृहस्थ को, विरक्त को, सबको। एक विरक्त बस पर बैठे, कंडक्टर पूछेगा टिकट नहीं है, पैसा नहीं है, उतर जाओ। वहाँ उस विरक्त को भी पैसा देना पड़ेगा, नहीं उतरना पड़ेगा। तो व्यवहार व्यवहार के ढंग से चलता है। इसलिए काम धाम करना बुरा नहीं। जीवन मुक्त की रानी में प्रायः वेदांती, पारखी ये सभी मानते हैं पुराने कि वो जीवन मुक्त पुरुष दूसरे द्वारा अर्पित वस्तुओं को लेकर के निष्काम हो करके गुजर करता है। मैंने तो विवेक चूड़ामणि के भाष्य में लिखा कि जीवन मुक्त पुरुष मजदूरी करके भी खा के मुक्त रह सकता है। जीवन मुक्त पुरुष से कोई भोजन दे दे तो खा लिया तब मुक्त रहेगा, और अगर स्वयं मजदूरी करके खाए तो नहीं मुक्त रहेगा। एक महात्मा को श्री विशाल साहब हमसे बताते थे कि श्री विशाल साहब कबीरपंथ के एक महान संत हो गए, जीवन मुक्त कृतार्थात्मा। उन्होंने कहा कि एक संत थे तो स्टेशन से थोड़ी दूर पर रहते थे, एक बांबी जैसा बना के रहते थे और छोटा स्टेशन था, मुसाफिर थोड़े उतरते थे, लेकिन वो सामान्य कपड़े में आ जाएं स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर, और मुसाफिरों की गठरी उठा करके इधर से उधर ले जाए, कर दे, थोड़ा सा पैसा मिल जाए। बस एक दो तीन फेरा कर लेते थे, बस उतने से काम वो चला लेते थे और उसी से वो अन्न ले लें और खाने की सामग्री ले लें, पका के खा लें और भजन करें। तो मेहनत मजदूरी करके खा करके भी जीवन मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जीवन मुक्ति कोई प्राप्त कर सकता है। भ्रम मिटना चाहिए, समझ होनी चाहिए। भ्रम इतना छाया है, जिंदगी भर आदमी भ्रम में जीता है और समझता हम ज्ञान में जीते हैं, सत्य में जीते और भ्रम में जीता है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर हो। सुरत निरति, शब्द सुरत निरति, इसका विविध ढंग से अर्थ है और मान्यताओं का अंतर होने की वजह से अपने अपने ढंग से लोग अर्थ करते। जैसे द्वा सुपर्णा वेद का प्रसिद्ध मंत्र,
तो द्वासुपर्णा में वो एक ईश्वर है, एक जीव है अर्थ करते हैं, और जो वृक्ष है वो प्रकृति है। ये त्रैतवाद जैसे स्वामी दयानंद करते हैं, लेकिन वेदांती ऐसा नहीं करते। द्वासुपर्णा विवेकानंद स्वामी ने लिखा है कि वो पक्षी देख रहा था, दूसरा पक्षी बैठा है, देखा रहे तो मेरी छाया है, मैं ही हूँ, तो दूसरा पक्षी नहीं रहा, खींच खांच करके। तो वेदांती दूसरे ढंग से करते हैं, कोई कैसे करता है। तो जो प्रसिद्ध मंत्र होते हैं उसमें खींच खांच बहुत चलता है, क्योंकि दर्शनों का विचार अंतर रहता है, विश्वासों में अंतर रहता है, और अपने विश्वास को पूर्व महापुरुषों के वचनों के फ्रेम में सब कसना चाहते हैं, और यही सार अर्थ है। वेद यही कहता है, कबीर यही कहते हैं। जो कबीर कभी नहीं कह सकते वो कबीर के मुख से कहलवाया गया है, और जो वेद कभी नहीं कह सकता वेद के मुख से कहलवाया गया है। वेद कभी नहीं कहते हैं कि अधिज और स्त्रियों को ज्ञान का अधिकार नहीं, कहीं नहीं, चारों वेदों में एक पंक्ति नहीं। एक पत्रकार आए यहाँ राजकोट में, बहुत विस्तृत साक्षात्कार लिए, ऐसे भोपाल में भी। तो जब मैंने इसे कहा तो कहे कि बिल्कुल नहीं, कहे बिल्कुल नहीं, कहे लिखो, क्योंकि बिल्कुल बेरोक टोक लिखो। चारों वेदों में एक लाइन नहीं है जिसमें लिखा हो कि स्त्री का अधिकार ज्ञान में नहीं है और अब्राह्मण का अधिकार नहीं है। लेकिन आश्चर्य है कि वेद के महान पक्षधर जो आज कहलाने वाले हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं, दूसरे लोग, वह कहते हैं स्त्री का और शूद्र का वेद में अधिकार ही नहीं, ये श्रुति वचन है। तब जब उदाहरण देने लगते तो अस्मृत का देते हैं, नाम लेते हैं श्रुति का, प्रमाण देते हैं स्मृत का। ये गोलमाल। अस्मृत तो संकुचित पंडितों की लिखी हुई है, और श्रुति ऋषियों के वचन है। श्रुति में कहीं नहीं, श्रुति में सब पर समान अधिकार की बात कहेगी, सबका समान अधिकार है। तो श्रुति निरत पर भी ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा मुझसे कहते थे, लखनऊ के मिश्र बंधुओं से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा मैं कबीर पर लिखना चाहता हूँ, लेकिन श्रुति नृत्य को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने 3 घंटा श्रुति नृत्य पर कहा। वर्मा जी मुझसे कहते थे, चाहे श्रुति में कहते हों, विद्वान तो थे, विद्वान और उत्सव में भी कहते हैं, लेकिन योग तो थे ही। राम कुमार वर्मा कबीर पर बोलते थे तो अपने ढंग से सही, धारा प्रवाह सरस्वती उनके कंठ से बहती थी, ऐसे हजय प्रसाद द्विवेदी। तो श्रुति नृत्य, शब्द श्रुति नृत्य का अपने अपने ढंग से लोग अर्थ करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से अर्थ यह है, जो निर्णय वचन है वो शब्द। शब्द तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ कपाल कुहर में ऐसी आवाज़ सब समय होती है, वही वो शब्द है, उसी में श्रुति का लगाओ और निरत लीन हो जाओ, ये शब्द श्रुति योग है। तो ये जो कल्पना करते हैं उसमें कहते देखो कोई वर्ण है उसमें आ न रहे तो वर्ण गिर जाएगा, जैसे क ख ग, का कहने से तब आ आएगा, तब आएगा। तो सभी वर्णों में आ है, इसी प्रकार सभी में आ है, आ ही भगवान है, और यहाँ आ होता रहता उसे मन लगाओ। अब ये सब तो आप कल्पना कर रहे हैं, कोई राधा आ नहीं, राम राम होगा। कौन राम? तो भी अलग अलग है। वैष्णव कहेंगे श्री राम, लेकिन कृष्ण उपासक श्री राम नहीं, बलराम वाला राम। हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्ण जो कृष्ण जी हैं, और राम वो श्री राम नहीं, वो बलराम है। इसलिए जो 16 शब्दों का मंत्र चलता हरे राम हरे कृष्णा, उसमें राम श्री राम का अर्थ मत मानिएगा, वो बलराम जी हैं। अपनी अपनी अद्भुत अद्भुत निष्ठाएं हैं, इतना खींचतान है कि हद है। तो शब्द में भी कोई शब्द ब्रह्म मानते, वैयाकरण लोग मानते हैं कि शब्दों को पढ़ना, धातु प्रत्यय इत्यादि का विश्लेषण करना, ये शब्द ब्रह्म की उपासना है, और यही करते रहो बस मोक्ष है।
और संगीत वाले कहते संगीत ही ब्रह्म है, स्वर ही ब्रह्म है, और उसी की उपासना में लीन रहो, बस ब्रह्म है। एक बहुत बड़े चित्रकार गोंडा जिला के मनिकापुर बाजार में थे, आजीवन अविवाहित, बड़े दिव्य, और वो चित्र बनाते थे बहुत बढ़िया। अकेले रहते थे घर में, साफ सुथरा, मौन शांत। उनसे अपने बीजक टीका के ऊपर चित्र बनवाने के लिए मैं गया तो बातचीत हुई। गीता प्रेस के कई चित्रों की आलोचना करते थे लोग, बड़ा फुहर बना करके अश्लील कर देते हैं, गंभीर, वो बहुत गंभीर बनाते थे, स्वयं सदाचारी थे। तो कहें कि बस उपासना में लगा रहता हूँ। वो रात में जो चित्र बनाते रहे तो कहें मैं उपासना में लगा रहता हूँ। तो काम भोग वाले कहे भोग ही ब्रह्मानंद है। तो बड़ा बड़ा रोग है, शब्दों का जाल इतना है कि शब्द को भी खींचते हैं सब अपनी अपनी तरफ। लेकिन साहब कहते शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे, जिब्बा पर आवे नहीं निरख परख कर ले। सभी लोग शब्द शब्द कहते, राम रहीम अल्लाह खुदा गाड़ देवी देवता, ये शब्द शब्द तो कहते हैं, लेकिन जो तत्व हो शब्द काया से रहित है, वो तो शब्द ही है, शब्द को जानता है। जहाँ शब्द विश्राम पा जाते हैं वो सीमा, वो परम तत्व है स्वयं। तो शब्द सुरति निरति, शब्द वह है जो आत्मा का अपरोक्ष बोध कराए, निर्णय वचन जो अपरोक्ष बोध कराए, परोक्ष नहीं। ये वेदांती भी मानते हैं कि जो परोक्ष ब्रह्म है वो कार्य ब्रह्म है, और वो जगत को समझाने के लिए। जगत कैसे बना? परोक्ष ब्रह्म से बना, उपासनी नहीं, अपरोक्ष ब्रह्म उपासनी, ये वो भी भेद करते हैं। और मेरे विचार से परोक्ष ब्रह्म है तो सृष्टि के समाधान के लिए कल्पना है। सृष्टि तो सदा से है, बनाता कौन है उसको? बीज वृक्ष, दिन रात, और अंडा मुर्गी, स्त्री पुरुष का प्रवाह, सब समय है, कोई बनाता बनाता नहीं। कोददर्श प्रथमम जायमानम स्तनवंतम यदनस्तामि भर, ये भी दीर्घतमा का वचन है। दीर्घतमा बहुत यशस्वी ऋषि है वेद में। किसने देखा सूक्ष्म प्रकृति को बनते हुए? सूक्ष्म प्रकृति अनस्था है, हड्डी रहित है, और जड़ जगत ये हड्डी वाली स्थूल है। स्थूल जगत को लेकर के जो सूक्ष्म प्रकृति निरंतर गतिशील है, उसको बनते किसने देखा है? मतलब ये सब सदा से है। तो ये सृष्टि के विषय में समाधान करने के लिए परोक्ष ब्रह्म की लोग कल्पना कर लेते हैं, और सृष्टि का समाधान जिसका वैज्ञानिक है उस चक्कर में नहीं पड़ता, वो अपरोक्ष ब्रह्म पर ही सोचता है। अपरोक्ष ब्रह्म, अपरोक्ष मतलब स्वयं प्रत्यक्ष, ब्रह्म नाम श्रेष्ठ, ये स्वसत्ता ही श्रेष्ठ है, तो उसको कोई चक्कर नहीं, भूल भुलैया नहीं पड़ना है। और कितने वेदांती इसी को सोचते हैं। तो अपरोक्ष ब्रह्म आत्मा है, स्वस्वरूप का बोध जिस वाणी से हो शब्द है, वही शब्द का आदर है। सार शब्द मत लीजिए, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। 2 2 4 ये सार शब्द है, 2 2 5 सार शब्द नहीं। स्वामी शंकराचार्य ने कहा उपनिषद भाष्य में कि श्रुतियों के सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध है। जो परस्पर विरुद्ध है उसका समाधान विवेक से ही संभव है। इसलिए शास्त्र में लिखा है माना नहीं जा सकता है, संस्कृत में हो तो इसलिए मान लिया जाएगा। वाम मार्ग की सारी पुस्तकें संस्कृत में है, जिसमें लिखा पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतित भूतले। शराब पियो 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 जब तक जमीन पर न गिर जाओ, और जब पी करके 5 बार गिर गए जमीन पर, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। खूब भुनाया सब लोगों ने अपने अपने ढंग से। तो संस्कृत में लिखने से सही हो जाएगा, संस्कृत में गाली दी जाए तो सही हो जाएगी। संस्कृत में जो वेदांत है वशिष्ठाद्वैतवादी कहाँ मानते हैं, और विशिष्टाद्वैत का संस्कृत में ग्रंथ वेदांती नहीं मानते हैं। आर्य समाजी स्वामी दयानंद सरस्वती
दूसरे के संस्कृत ग्रंथों के नाते थोड़े मान लेते हैं, नहीं मानते हैं। पुराण सब संस्कृत में है और स्वामी दयानंद कहते हैं पुराण सब फूंक देना चाहिए। तो संस्कृत में होने से कोई भाषा, संस्कृत एक भाषा है, उसमें गाली दी जा सकती है, आशीर्वाद दिया जा सकता है। निर्णय वचन हो किसी भाषा में, संस्कृत में हो, हिंदी में हो, गुजराती में हो, पाली में हो, बंगला में हो, अरबी फारसी में हो, निर्णय वचन है वही गुरु वचन है, वही सार शब्द है। तो जिससे सब बंधन कट करके, सब भ्रम कट करके आत्मबोध हो, आत्म संतोष की तरफ निर्देश मिले, वो सब उसमें सुरति लगावे, मन दे, उस पर मनन चिंतन करे, निर्णय वचनों को आदर दे, जिससे निर्णय हो, भ्रांति कटे, जगत के विषय में निर्णय, आत्मा के विषय में निर्णय, समाज के विषय में निर्णय। निर्णय हर जगह है। अभी जात पात का है तो निर्णय नहीं है, बस पिछलग्गू बन गए जात पात की कल्पना से, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, पवित्र है, अपवित्र है, ये निर्णय नहीं है, ये जड़ मान्यता है। कोई संप्रदाय मोक्ष का रास्ता है, कोई संप्रदाय मोक्ष का रास्ता नहीं, कोई आस्तिक कोई नास्तिक है, ये जड़ता है, ये मान लिया गया है, निर्णय नहीं है। निर्णय तो है जो सत्य में स्थित हो, जिसमें शांति हो, तृप्ति हो, जो अपने आनंद में हो, क्लेश रहित हो, वो सफल जीवन है। क्या मानता है क्या नहीं मानता उसका क्या मूल्य है? जो जलता है चित्त से, बहुत भगवान भगवान कहता है, क्या हो ज्ञानी है। और जो शीतल है, शांत है, भगवान भवानी कुछ नहीं कहता, वो सबसे बड़ा है। लेकिन लोग पक्षपाती हैं, जड़ है, झगड़ा करते रहते हैं। सुरति निर्णय शब्दों में लगे और निरत नाम लीनता, लक्ष्य में लीन हो जाना। सुरत निरत स्थिर होए, सुरत निरत हो जाए। पहले तो शब्दों से निर्णय कर ले, फिर सुरत निरत हो जाए। निरत नाम लीन, सुरत का अर्थ है चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति लीन हो। कुछ लोग मानते हैं कि सुरति जीव है और कोई अलग ब्रह्म है उसमें वो लीन हो जाए। जीव सुरति नहीं है। जीव कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, जो दृष्टा है वही ज्ञाता है, बोधा है, साक्षी है, मनता है और निर्णय करता है, वह सुरति नहीं है। सुरत तो मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति काम चलाऊ है, जगत की तरफ प्रवाहित है, उसको आत्मा की तरफ लौटा करके आत्मस्थित होना चाहिए। वो जीव ये आत्मा कैसे हो जाएगा? अब आत्मा से अलग परमात्मा उसमें लीन होना, तो परमात्मा और आत्मा दोनों विकारी हो तो लीन हो सकते हैं। जैसे एक बूंद है और एक बूंद पानी है और एक लोटा पानी है, तो बूंद का पानी लोटा के पानी में डाल दो तो लीन हो जाएगा, क्योंकि बूंद का पानी विकारी है। विकारी नाम परिवर्तनशील कणों का समूह, और लोटा में जो पानी है वो भी विकारी है, तो विकारी विकारी लीन हो गए एक में। और आप कल्पना करो, दो पत्थर की गोलियां इकट्ठी कर दो तो एक दूसरे में लीन नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ठोस हैं। वैसे वो भी विकारी है। पत्थर की गोलियों को पीस दो, पीस करके एक में मिला दो, मिल जाएगी। वो एक उदाहरण मात्र है कि कठोर दोनों है, एक में दूसरे में लीन नहीं होगी। आत्मा परमात्मा जब दोनों अखंड है तो एक दूसरे में लीन कैसे हो जाएंगे? बूंद जो परा समुद्र में सो जान सब कोई, समुद्र समाना बूंद में जाने विरला कोई। ये कबीर साहब की बीजक की साखी है। बूंद समुद्र में गिरती है, इसको सब जानते हैं, लेकिन समुद्र का पानी भाप बन करके बूंद बनता है, वैज्ञानिक जानते हैं। ये कबीर, जिनको अनपढ़ कबीर कहते हैं कितनी सूक्ष्म बातें कहते हैं। बूंद जो पड़ा समुद्र में सो जानत सबको, लेकिन समुद्र समाना बूंद में जाने विरला को। ये अन्योक्ति अलंकार में उन्होंने अपने सिद्धांत को कहा, और अन्योक्ति अलंकार में सिद्धांत सामने नहीं आता है अक्षरों में, जो मर्मी है उसको समझता है। वेदों में और कबीर वाणी में अलंकार में बहुत कहा गया है। तो बूंद आत्मा, समुद्र ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म में लीन हो गया है, सब कहते हैं।
साहब कहते हैं समुद्र समाना बोध में ब्रह्म जीव में समाया है ऑलरेडी। जीव ब्रह्म में लीन हुआ होगा, ये कल्पना हुई क्यों पढ़ते हैं? ब्रह्म जीव में ऑलरेडी समाया। ब्रह्म कहाँ है कहीं नहीं बता पाओगे, और जीव तो स्वयं बोल रहा है, तो ये कहीं कहाँ समाएगा? अरे जिस महत्व को तुम समझते हो, जिसके महत्व को, ब्रह्म को, वो ब्रह्म जीव में पहले समाया। तो कहने का तरीका है, मतलब जीव ब्रह्म है, कहाँ खोजते हो बाहर? इसको बिरला कोई समझेगा कि जीव में ब्रह्मत्व ऑलरेडी है, सब समय स्वाभाविक है। स्वामी शंकर बारंबार ही कहते हैं जीव ब्रह्मैव न अपरः, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। प्रत्येक भिन्न तो वो रटते रहते हैं। अंतरात्मा से अभिन्न ब्रह्म है, स्व से अभिन्न ब्रह्म है। तो परोक्ष में भटकने वाले भटकते रहते हैं और सदा रहेंगे। जो समझ पाए वो समझे कि बाहर कुछ मिलेगा नहीं, और लीन होने की बात, बुद्ध समुद्र में लीन होने की बात, ये बहुत ऊपरी ढंग से समझने की जरूरत है। निर्विकार वस्तु किसी में लीन नहीं होती है। इसीलिए पतंजलि महाराज का निर्णय बहुत साफ है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्तिरित। ये योग दर्शन का अंतिम सूत्र है। पुरुषार्थ शून्यानाम, जिसका पुरुषार्थ शून्य हो गया। पुरुषार्थ का मतलब पुरुष का प्रयोजन, पुरुष का मतलब है आत्मा। पुर उष, ये दो पदों से पुरुष शब्द बनता है। पुर नाम आगे, उष नाम जलाना, जो ज्ञान प्रकाश आगे आगे करता रहे, वो आत्मा पुरुष है। चाहे स्त्री के देह में हो, चाहे पुरुष के देह में हो, चाहे नपुंसक के देह में, सब में पुरुष है। और उसका अर्थ प्रयोजन क्या है? दुख से बिल्कुल छूट जाना। ये पुरुषार्थ शून्य हो गया, यानी दुख से बिल्कुल छूट गया। अब शोक नहीं रह गया, जिसके जीवन में हर्ष और अमर्ष नहीं रह गए, वो पुरुषार्थ शून्य हो गया। अनुकूलता और सम्मान पाने पर हर्ष, प्रतिकूलता और अपमान पाने पर अमर्ष होता है। और जिसको दोनों सम हो गए, क्लेश मिट गया, क्लेश रहित चित्त, ये पुरुषार्थ शून्य अवस्था है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, फिर गुणों का प्रतिप्रसव हो गया। सतरजतम, ये तीनों गुण जीव के लिए, पुरुष के लिए, आत्मा के लिए सृष्टि रचते थे। तो अब जब आत्मा ही उदास हो गया तो गुण प्रतिप्रसव किया, उलट गया, शांत हो गया। अब वो प्रसव नहीं कर पाएगा, सृष्टि नहीं बना पाएगा आत्मा के लिए। ये भी अलंकारिक भाषा में कथन है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम, तब क्या होगा? कैवल्यम, अकेलापन। यहाँ लीन होना नहीं, किसी में लीन होना नहीं, कैवल्यम। स्वरूप प्रतिष्ठा व अथवा स्वरूप प्रतिष्ठा हो गई। स्वरूप प्रतिष्ठा, स्वनाम खुद रूप नाम पदार्थ, प्रतिष्ठा नाम स्थित, अपने पदार्थ में स्थित हो गए। वह चित्त शक्ति, अथवा ये कह लो चेतन सत्ता मात्र आ गया। तीन शब्द, कैवल्यम, स्वरूप प्रतिष्ठा, चित्त शक्ति। चित्त शक्ति, चित्त चेतन, चेतन सत्ता मात्र रह गया, किसी मिलने की बात नहीं। कैवल्य दशा मिलना नहीं होता, अद्वैत दशा मिलना नहीं होता। अद्वैत तो मतलब है मन से द्वैत खड़ा है, मन शांत हो गया, अकेला रह गया, अद्वैत हो गया। तो सुरति चित्त वृत्ति है, निरत आत्मा में लीन हो जाना। आत्मा में लीन होने का अर्थ यह है चित्त शांत हो जाए। चित्त कोई द्रव्य नहीं है कि जो आत्मा में लीन हो, और आत्मा कोई विकारी पदार्थ नहीं हुआ कि उसमें लीन हो जाए। इसको भी समझना चाहिए। शब्द, इसीलिए शब्द समर्थ नहीं होते हैं। शब्द का जो मर्मी होता वही बता सकता है, नहीं तो स्थूल अर्थ करके लोग खूब भटकते हैं। आत्मलीन हो, यहाँ ये भी कहा जाता है कि जब मन इंद्रियां सब आत्मा में लीन हो गई तो ये हाथ पैर नाक कान सब आत्मा में लीन हो जाएंगे। इसका मतलब है मन शांत हो गया, इंद्रियां शांत हो गई, सब शांत हो गया, बस आत्मा अपने आप रह गया। यही आत्मा में लीन होना है। गुरु की शरण में जाने मतलब क्या है? गुरु के पैर के नीचे पड़े रहना। लाक्षणिक अर्थ है कि गुरु के पास रहना, गुरु का निर्देश लेना,
पास भी सब हर समय नहीं रह सकते, अलग अलग भी रहते हैं, लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा है, निर्देश है, अदब है, लिहाज है और सद्गुण ग्रहण की चेष्टा है, तो अलग रह करके भी वह मानो गुरु के पास है। तो सुरत निरत हो गए, सुरति निरत हो गई, मन आत्मलीन हो गया। कहा कबीर वह पलक ही कल्प बराबर हो। साहब कहते हैं पलक का समय कल्प के समान मूल्यवान है। मतलब थोड़ा समय बहुत है, कोई शांत हो के जीता है, थोड़ा जीवन बहुत है। जो बचा हुआ जीवन है उद्वेग शून्य हो के जियो, दुखहीन हो के जियो। दुखहीन होकर के जीने में सब समर्थ है। जवानी को स्थिर करने में कोई समर्थ नहीं है, शरीर को स्थिर रखने में कोई समर्थ नहीं, तो बूढ़ा होकर मरेगा। बूढ़ा होने के पहले भी मरेगा, कभी भी मर जाए। दूसरे प्राणी पदार्थों पर सुबस्ता बिल्कुल नहीं की जा सकती है। जिन भोगों के लिए हमारी लालसा है, हमारी बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं, वो अपने बस में कभी हो ही नहीं सकते, किसी के नहीं हुए, हमारी क्या हो। अपने को अपने बस में करना अत्यंत सरल है। अहंकार कामना छोड़ दो, अपने बस में हो। तो इसलिए सुरत निरत हो, जिसकी सुरति मनोवृत्ति आत्मरत हो गई, वो स्थिर हो गया। और उसका थोड़ा जीवन बहुत है, जितना जीवन है मधुमेह है, अगाध अमृत है, तृप्त स्वरूप है, उसका अनुभव भिन्न होता है। सामान्य व्यक्तियों का अनुभव तो स्थूल जैसे चमक दमक देखा भूल गए, वो सब कुछ सब समय पानी के बुलबुले की तरह, मृग मरीचिका की तरह देखता है। बड़े बड़े वैभव कुछ दिन में शून्य हो जाते हैं। यदुपते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागत उत्तर कौशला, इत विचिंत मनः कुरुष स्थिरम न स्थितम जगत इत्येव धारे। यदुपति श्री कृष्ण महाराज की मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपति श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप अपने लिए सोचो, आपका ऐश्वर्य कहाँ रहेगा? मुझे तो बहुत बारंबार यहाँ यही याद आ जाती है। महाराज जी इस आश्रम के चक्रवर्ती सम्राट थे, आज वो कहाँ? कौन कहाँ रहता है? कोई नहीं रहता। इतना साफ साफ है, लेकिन भ्रमित जीव जैसे ज्योति में पतंगे जलते हुए भी कूद पड़ते। एक बार का मुझे अनुभव है, ढबरी के प्रकाश में मैं लिख रहा था, बहुत पुरानी घटना है। तो एक पतंगा आया, उधर जाने लगा, मैं रोकने लगा, लेकिन इसका एक पंख जल गया। तभी हटाने लगा, वो हटा नहीं, उस कूद पड़ा उसे और फक दे पूरा जल गया। ये मोह, देखते जानते हुए कि जल रहे हैं उसमें कूद रहे हैं। असली ज्ञान है अपने को विषयों से, कुतर्क से, कुचिंतन से, विवाद से, कलह से, दुनिया के भोग ऐश्वर्य की लालसा से बचाना, अपने को अंतर्मुख करना। ये सबसे बड़ा ज्ञान है, विज्ञान है, भक्ति है, सब कुछ है। और ये न करे, ज्ञान छांटता रहे तो क्या होगा? तो साहब कहते हैं तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर हो। इस पर ध्यान दो, इंद्रियों को संयमित करो। तन थिर का सामान्य अर्थ भी है। कितने प्रवक्ता हैं, बोलते हैं तो पूरा मंच हिला देते हैं, हाथ पटकते हैं और आँख चमकाते हैं, भौं चमकाते हैं, कमर चमकाते हैं, अपना हाथ देह भर पर सहलाते रहते हैं। बहुत बहुत भ्रम, चंचल राजनेता नहीं, धर्म नेता कितने ऐसे हैं। ये भी ठीक नहीं। स्थिर हो, जहाँ बैठो स्थिरता से बैठो, खड़े हो स्थिरता से खड़े हो, चलो गंभीरता से चलो, कोई भी काम करो उसमें स्थिरता होनी चाहिए। स्थूल इंद्रियों को भी स्थूल क्रियाओं में स्थिरता चाहिए, लेकिन यहाँ तन थिर का मतलब है इंद्रियों पर संयम, और वाणी पर संयम, और मन पर संयम। फिर सुरति का आत्मरत हो जाना, मनोवृत्ति का आत्मलीन हो जाना। क्रमशः साहब बताते हैं इंद्रियों को वश में करो, वाणी को वश में करो, मन को वश में करो,
और चित्त वृत्ति को आत्मलीन कर दो, आत्मा के अलावा कुछ न सोचो। बस ऐसा जीवन अगर है तो आपका थोड़ा जीवन भी बहुत है और इसी का फल अनंत मोक्ष।